आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। दुनिया भर में कर्मचारियों की कटौती का संकट गहराया। तुर्की में भूकंप से मरने वालों की संख्या 4000 से ऊपर। राकसकोप जलाशय में जल भंडारण योजना की आवश्यकता। राजशेखर डोनी का सत्ताधारी दल के नेता के रूप में चयन। खासबाग में बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। यक्षगान की कलापन नृत्य यात्री कार्यशाला का आयोजन। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने की कपिलेश्वर मंदिर की भेंट। एसबीजी कॉलेज द्वारा कैंसर जागरूकता। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। पिछले 2 महीनों में दुनिया भर में बड़ी कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। हाल के दिनों में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने 12000 कर्मचारियों की छंटनी की है। अमेजॉन द्वारा 18000, मेटा ने 11000, ट्विटर ने 4000, माइक्रोसॉफ्ट ने 10000 कर्मचारियों की छंटनी की है। सूची में टेस्ला, नेटफ्लिक्स, फिलिप्स और डेल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां भी शामिल है। अब विमान उद्योग की दिग्गज कंपनी बोइंग इस साल वित्त और मानव संसाधन विभागों में 2000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। विमान कंपनी बोइंग इस साल वित्त और मानव संसाधन में 2000 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इनमें से 1/3 नौकरियों को बेंगलुरु स्थित टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज को आउटसोर्स करेगी। कंपनी के सीनियर डायरेक्टर माइक फ्रीडमैन ने कहा है कि बोइंग वित्त और मानव संसाधन विभाग में कटौती करने जा रही है। तुर्की में भूकंप से मरने वालों की संख्या 4000 से ऊपर। तुर्की भूकंप की एक श्रृंखला से प्रभावित है। सोमवार को आए 3 भूकंपों के बाद मंगलवार सुबह एक और भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई है और ये भूकंप अंकारा प्रांत के मध्य गोलबासी शहर में आया है। इससे पहले सोमवार को तुर्की में 7.8, 7.6 और 6.0 तीव्रता के 3 बड़े भूकंप आए थे। इन भूकंपों से तुर्की और सीरिया में जानमाल का भारी नुकसान हुआ और कई इमारतें ढह गई है। इस घटना में 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 15000 नागरिक घायल हुए हैं। अहम बात यह है कि यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। इस बीच भूकंप के कारण तुर्की में सैकड़ों इमारतें ढह गई और प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य जारी है। तुर्की की मदद के लिए भारत भी आगे आया है। भारत सरकार ने बचाव कार्यों के लिए तुर्की में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम भेजने का फैसला किया है और ये टीमें सोमवार तुर्की के लिए रवाना हो गई है। राकसकोप जलाशय में जल भंडारण योजना की आवश्यकता। फरवरी के पहले सप्ताह से बेलगाव की जनता को अपर्याप्त जलापूर्ति का सामना करना पड़ेगा। जलापूर्ति बोर्ड और L&T कंपनी ने जानकारी दी है कि राकसकोप जलाशय में पानी का भंडारण कम हो गया है और इससे आपूर्ति का शेड्यूल भी ठप हो जाएगा। शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले राकसकोप जलाशय में पिछले साल की तुलना में 4 फीट पानी कम हो गया है। इसलिए आने वाले समय में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते अब से शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा। राजशेखर डोनी का सत्ताधारी दल के नेता के रूप में चयन। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए सोमवार को चुनाव हुआ। साथ ही नगर सेवक राजशेखर डोनी को सत्ता पक्ष के गुट का नेता चुना गया है। मेयर शोभा सोमनाचे और डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल के चुनाव के बाद इस चुनाव का स्वागत किया गया। इस चयन के कारण ये व्यक्त किया जा रहा है कि बेलगाम शहर के उत्तर और दक्षिण दोनों वर्गों के साथ न्याय किया गया है। नई महापौर शोभा सोमनाचे अनगोल संभाग की पार्षद है, इसलिए महापौर का पद दक्षिणी संभाग के लिए मिला है, जबकि उत्तर संभाग में डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल और महांतेश नगर के राजशेखर डोनी को बतौर ग्रुप लीडर मौका मिला है। इसलिए इस पसंद का संतुलन सराहनीय देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से नगरपालिका का संचालन अधिकारियों के हाथ में था। हालांकि अब मेयर के चुनाव के बाद लोक प्रशासन की शुरुआत होगी। खासबाग में बायोगैस प्लांट का उद्घाटन।
नगर निगम के तीसरे बायोगैस प्रोजेक्ट का रविवार को उद्घाटन किया जाएगा। परियोजना का उद्घाटन विधायक अभय पाटिल ने किया। इस प्रोजेक्ट में प्रतिदिन 500 किलो गीले कचरे का निस्तारण किया जाएगा। इससे बनने वाली बायोगैस का इस्तेमाल वहाँ किचन के लिए किया जाएगा। परियोजना गोवा वेस्ट में चंपावेद भोगले स्कूल के परिसर में स्थापित की गई। परियोजना का उद्घाटन पिछले महीने किया गया था और उस परियोजना से निकलने वाले गैस का इस्तेमाल लड़कियों के छात्रावास में रसोई के लिए किया जाएगा। एपीएमसी में बड़ा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। 5 टन गीला कचरा रोजाना इस्तेमाल होगा। उस परियोजना से बायोगैस या बिजली उत्पन्न की जाएगी। यक्षगान की कला पर नृत्य यात्री कार्यशाला का आयोजन। आने वाले 25 और 26 फरवरी को बेलगाम में यक्षगान पर नृत्य यात्री नामक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला खुला आसमान संस्था द्वारा आयोजित की गई है, जो नाटक के अध्ययन और शिक्षा के लिए काम करती है। खुला आसमान संस्था के निदेशक वैभव लोकपुर और स्वाति कुलकर्णी ने कहा कि इससे पहले इस संगठन ने भरतनाट्यम और कथक पर 2 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। यक्षगान एक ऐसी कला है जो रंगमंच प्रेमियों को एक अलग ही अनुभूति देती है, इसलिए इस कार्यशाला का महत्व विशेष है। इसमें विशेषज्ञ वरिष्ठ कलाकार बन्नांजे संजीव सुवर्णा मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के बाद यक्षगान प्रयोग किया जाएगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने की कपिलेश्वर मंदिर की भेंट। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने बेलगामी दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर का दौरा किया और श्री कपिलनाथ के दर्शन किए। करीब 14 साल बाद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर कपिलेश्वर ट्रस्ट की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। चिकमंगलुरु से अशोक शर्मा गुरुजी को भी आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर गुरुजी का कपिलेश्वर मंदिर न्यास समिति के पदाधिकारी राकेश कलकड़गी, मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष दौलत सालुंखे ने अभिनंदन किया। इसके बाद गुरुजी ने कपिलनाथ के दर्शन किए और उसके बाद ध्यान धारणा भी की। एसबीजी कॉलेज द्वारा कैंसर जागरूकता। गणेशपुर रोड स्थित एसबीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कैंसर से बचाव के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। वर्तमान में बदलती जीवन शैली के कारण कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इस दौर से ये संदेश दिया गया कि बहुत से लोगों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसके लिए तरह तरह के पैनल लिए गए। इस राउंड में नर्सिंग कोर्स गाइड प्रोफेसरों के साथ बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भूत विजय संकल्प अभियान की एक बैठक हाल ही में सुलेभावी में भाजपा ग्रामीण विभाग द्वारा आयोजित की गई। इस बैठक में अभियान की योजना पर चर्चा हुई। बीजेपी ने इस कैंपेन के लिए स्पेशल रूट लिस्ट का ऐलान किया है। उसी के मुताबिक बीजेपी का जागरूकता का काम चल रहा है। जगह जगह स्टिकर और चित्र बांटे जा रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीण अध्यक्ष धनंजय यादव ने मार्गदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदवाड़ी महालक्ष्मी मंदिर की वर्षगांठ उत्साह में मनाई। हिंदवाड़ी स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर का 40वां जयंती उत्सव शनिवार को बड़े उत्साह और भक्ति की काफ़ी उपस्थिति के साथ आयोजित किया गया था। सुबह विशेष अभिषेक, अलंकार पूजा, गणपति पूजन के बाद देवी की आरती की गई।
कलश स्थापना पर नवग्रह होम किया गया। साथ ही लक्ष्मी नारायण हृदय पारायण होम, श्री सूक्त होम हुए। मारुति भट्ट, अक्षय भट्ट, विनायक भट्ट और प्रभाकर भट्ट ने पूजा और होम हवन के साथ साथ नवचंडी होम का संचालन किया। अध्यक्ष सुमति कुदले, अश्विनी जंगले, धनश्री सावंत, शोभा कंगरालकर, भारती किलेकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने महोत्सव को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। खानापुर में मई समिति की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारी। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों से नामांकन आवेदन आमंत्रित है। 10 फरवरी प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक इस समय 2 आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के समाधान के अंतिम क्षणों में आगामी विधानसभा चुनाव जितना समय की मांग है। कर्नाटक सरकार की तानाशाही हर मराठी आदमी कभी नहीं भूलेगा। इसके लिए अब खानापुर तालुका मई समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। जो लोग आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वे अपना उम्मीदवारी प्रपत्र स्वहस्ताक्षर से लिखें। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिव स्मारक को खानापुर में लाने की घोषणा की गई है। पुराने ट्रैफिक जुर्माना भुगतान के लिए मोटर चालकों की अच्छी प्रतिक्रिया। यातायात नियम उल्लंघन के लिए पुराने जुर्माने की राशि को घटाकर 50% करने के बाद शहर में भी वाहन चालक जुर्माना भरने के लिए आगे आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में करीब 1500 वाहन मालिकों ने पुराना जुर्माना भर दिया है। शहर के लिए ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर बनने के बाद शहर में 80 से ज़्यादा जगहों पर CCTV लगाए जा चुके हैं। इसका कंट्रोल रूम ट्रैफिक साउथ पुलिस स्टेशन में स्थित है। काशी यात्रा पर 30,000 श्रद्धालु जाएंगे। काशी यात्रा के लिए 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस साल 30,000 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर आएंगे। हज के लिए भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंजीयन करा चुके हैं। ऐसी जानकारी धर्मादाय विभाग की मंत्री शशिकला जोल्ले एक पत्रकार सम्मेलन में दी। मंत्री जोल्ले ने कहा कि काशी यात्रा को सरकार की ओर से हर को 5,000 रुपये की सब्सिडी है। ये सब्सिडी हवाई, रेल, बस या निजी वाहन से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी दी जा रही है। इस यात्रा के दौरान काशी, अयोध्या और प्रयाग जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन किए जाएंगे। काव्य समारोह में वरेरकर नाट्य संघ को द्वितीय पुरस्कार। कोल्हापुर में गजेंद्र प्रतिष्ठान और करवीर नगर वाचन मंदिर आयोजित काव्य महफल करंदक प्रतियोगिता में वरेरकर नाट्य संघ ने द्वितीय पुरस्कार जीता। प्रतियोगिता में लिखित कविताएं प्रस्तुत की जानी थी। वरेरकर नाट्य संघ से हर्षदा सुंठनकर, विद्या देशपांडे, भावना दातार और कवयित्री वृषाली मराठी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अवधारणा, प्रस्तुति और निर्देशन वृषाली मराठी ने किया। इस उपलब्धि के लिए टीम को बधाई दी जा रही है। रिक्शा चालक वर्ग की ओर से पुलिस अधिकारियों से वार्तालाप। शहर और क्षेत्र में रिक्शा चालक के रूप में सेवा दे रहे सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों से शहर में यातायात को लेकर चर्चा की। इस चर्चा में रिक्शा चालकों को तरह तरह के निर्देश दिए गए। यातायात विभाग के DSP गंगाधर ने रिक्शा चालकों से बातचीत की। उन्होंने रिक्शा चालकों को सहयोग का आश्वासन भी दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल दुबईवाले ने चर्चा आयोजित करने की पहल की। प्रारंभ में DSP गंगाधर का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। चर्चा में अजय बंसी, प्रवीण केलेकर, नंदू उंदले, संजय पवार, जाबिर मुल्ला, मस्तान शेख, इलाई शेख, नियात शेख, अनिल मुदगेकर सहित अन्य रिक्शा चालक मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।